हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इंडो इस्लामिक जीके, है ना। ये काम कहाँ देता है तो सबको पता है। जो भी एस्पिरेंट एमयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तरह तरह के एंट्रेंस होते हैं और हर जगह, है ना, हर जगह नहीं, लगभग कुछ एग्जामों में इंडो इस्लामिक पूछा जाता है। स्पेशली जो 11th का एंट्रेंस है वहाँ पर तो, है ना, 10 नंबर का, सिर्फ 10 नंबर का इंडो इस्लामिक होता है और 10 नंबर का जीके होता है। ठीक है, ये मैंने 10th लिख दिया, जबकि ये लिखना चाहिए 10 मार्क्स। ठीक है, और 10 मार्क्स का क्या होता है, इंडो इस्लामिक होता है। तो आप समझ ही सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ढेर सारे स्टूडेंट्स मैं कई बार देखता हूँ कि वो यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि अच्छा कंटेंट मिल जाए इंडो इस्लामिक को लेकर, पर कुछ लोग कुछ कंटेंट डालते हैं, उसके बाद फिर नहीं डालते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे हमसे ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, इस तरह की बातें बोलते हैं। पर कोई बात नहीं, है ना, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, है ना। अब सारी जो चीज़ें हैं इंडो इस्लामिक और जीके में कंप्लीट हम लोग, है ना, ये जो 24 जुलाई है ना, इसके पहले कर लेंगे, क्योंकि 24 जुलाई को AMU 11th का एग्ज़ाम है, सबको पता है। ठीक है, तो ढेर सारे लेक्चर्स आएंगे इसमें, है ना। सबसे पहले हम लोग आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना जो अरब की हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में भी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का जो समय था उस समय की हिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने मैप बनाया है ये अरब का मतलब पूरा मैप है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैप मैंने क्या बनाया है, इनफैक्ट, है ना, मैंने यहाँ पर तो क्लिप किया है सिर्फ, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, कोई भी आप मैप देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जो टॉप वाला होता है वो नॉर्थ होता है, और डाउन वाला जो होता है, बॉटम वाला, साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपके, वेस्ट होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जोग्राफिकल सेटअप दिया है, मतलब जो अरब है इसका जोग्राफिकल सिचुएशन कहाँ है ऑन ग्लोब ऑन मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, अरब मैंने जो कुछ देर पहले बनाया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं। अरबिया इज़ ए वास्ट पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। तो सबको पता है साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है अरब। ठीक है, और एक बहुत वास्ट पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड का एरिया जो मैक्सिमम साइड से, है ना, पानी से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने ये बाउंड्री बनाया है, चारों तरफ वाटर है, बीच में अरब है। ठीक, और यहाँ पर ये भी दिया है कि ये जो अरबिया है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है और वन ऑफ द ड्राइस्ट कंट्री ऑफ द ग्लोब। और ये पूरे हमारी जो ग्लोब, हमारे पूरे अर्थ की सबसे, है ना, सूखी, ड्राइएस्ट, है ना, डिजर्ट वाला एरिया, सबसे सूखा हुआ एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, नहीं होती है, कह लिया तो बेहतर है, ये वो एरिया है अरबिया। ठीक है, या अरब। अरबिया द क्रेडल ऑफ इस्लाम इज सराउंडेड बाई सीरियन डिजर्ट इन द नॉर्थ। तो जो अरब को क्रेडल ऑफ इस्लाम सबको पता है, मानते हैं हम लोग, है ना, है भी अनडाउटेडली। और ये किससे सराउंडेड है, सीरियन डिजर्ट इन द नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ में देखिए सीरिया का इलाका है ना, इधर से ये किससे बाउंडेड है, तो सीरियन डिजर्ट से। और देखिए इंडियन ओशियन इन द साउथ, तो जो ये साउथ वाला साइड है ये पूरा क्या है, ये सबको पता है, ये इंडियन ओशियन है। अच्छा, पर्सियन गल्फ इन द ईस्ट। ईस्ट में देखिए ये पर्सियन गल्फ आपको दिख रहा होगा, है ना, कोई और कलर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा पर्सियन गल्फ। ठीक है, और वेस्ट में देखिए ये रेड सी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये तो रहा इसकी सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन ये हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर, अरब बाउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड, है ना, देयर फॉर द अरब कॉल इट जजीरतुल अरब, द आइलैंड ऑफ अरबिया। तो सही बात है, ये तीनों तरफ से आप देख रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, किससे घिरा है, पानी से घिरा है। इसीलिए ये जो अरब के लोग हैं इसको क्या बोलते हैं, जजीरा बोलते हैं, जजीरतुल अरब बोलते हैं, आइलैंड ऑफ अरबिया बोलते हैं। जजीरा का मतलब क्या होता है, आइलैंड होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अरब इज कवर्ड बाई सैंडी डिजर्ट। तो वहाँ का जो लैंड है अरब का, ये 1/3 पार्ट इसका क्या है, सैंड है, एकदम सैंडी, पूरा एकदम, है ना, बलुई समझ लीजिए मिट्टी है वहाँ की। मेन प्रोडक्शन ऑफ अरब वाज डेट्स। द डेट पाम इज नोन एज क्वीन ऑफ द ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि वो जो अरब के लोग हैं, चूँकि इस तरह की भूमि है, इस तरह की मिट्टी है, इस तरह का लैंड है, तो जाहिर सी बात है
आप सोच ही सकते हैं किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर उगेंगे, किस तरह के ट्रीज प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होंगे। तो वहाँ पे सबसे जो ज़्यादा मेन प्रोडक्शन होता है वो अरब अरब के जो लोगों का, वो क्या होता है, खजूर होता है, डेट्स होता है, ठीक है। और ये जो खजूर के पेड़ होता है, डेट पाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ द ट्रीज कहते हैं, है ना, पेड़ों की रानी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया ये यमन है ना। अब चूंकि ये अलग देश है, उस समय तो मान लीजिए अरब ही के ही नाम से हम लोग जानते थे। ये यमन मैंने जो मैप में आपको दिखा रखा है अभी जस्ट। तो यमन ये जो है सबसे फर्टाइल ट्रैक्ट या फिर कह लीजिए एरिया इन अरबिया, ट्रैक्ट मतलब एरिया कह लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे अरब का सबसे फर्टाइल लैंड कौन सा है, यमन का है। चूँकि ये समुद्र के पास है, आप देख रहे होंगे, उसमें भी इंडियन है ना, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन आपको पता है, ठीक है, काफ़ी चूँकि हम लोग का भी क्षेत्र उसी से जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन से ही जुड़ा हुआ है। तो वी नो वेरी वेल है ना कि जाहिर सी बात है फर्टिलिटी क्यों ज़्यादा है, समझ में आ रहा होगा। इट इज़ वेरी फैक्ट दैट रेनफॉल इज स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है बहुत कम, बट वेयर देयर इज वाटर द लैंड इज रिमार्केबली फर्टाइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफीज, इंडिगोज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो कह रहा है कि पानी वहाँ पर वर्षा एकदम कम होता है, भले ही कम होता है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी अगर पानी है तो वहाँ की जो लैंड है हल्की सी फर्टाइल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, इंडिगो, धनिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह के लिए, ठीक है। अरब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, अरब्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल वर व्हाट, केमल्स, मोस्ट यूजफुल एनिमल इन अरबिया विच इज नोन एज द सीप ऑफ द डिजर्ट। तो सही बात है, हम लोग जानते हैं कैमल को सीप ऑफ डिजर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आसानी से डेजर्ट में चल सकता है। और इसके अलावा कौन कौन से वो उनके पेट एनिमल हैं, या फिर कह लीजिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, पेट नहीं कहा जाए, डोमेस्टिकेटेड कहा जाए, तो हॉर्स और गोट, या भेड़ भी मतलब आप समझ सकते हैं ना, सिप, यहाँ हॉर्स शब्द नहीं यूज करना चाहिए था, सिप, ठीक है हॉर्स भी है। अच्छा, ये देखिए चीफ एसेट से मतलब समझते हैं, मतलब कारोबार वगैरह से आदमी करता है ना चीफ एसेट, या फिर सबसे मतलब कीमती चीज़ उनके लिए, तो गोड्स या फिर कह लीजिए कि पशुपालन कर सकते हैं आप। कि ये जो अरब के जो लोग हैं, अच्छा मैं आपको बता दूं है ना, मान लीजिए ये पूरा अरब है, तो ये उस समय ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ये ऐसे कई कबीलों में बटा हुआ था। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हर मतलब कबीले मतलब यहाँ के जो कबीलेई जनजाति के जो लोग होते हैं उनको हम लोग बद्दू या बेदुइन्स बोलते हैं, है ना, इन बेदुइन्स। और इनका जो चीफ एसेट्स है वो क्या है, गोट और सीप है, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो पशुपालन कर लीजिए, पशुपालन में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पालते हैं लोग, गोट पालते हैं और भेड़ पालते हैं लोग, ठीक है। ये तो रहा वहाँ का जोग्राफिकल सेटअप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का समाज, वहाँ का सोशियो रिलीजियस, वहाँ का जो धार्मिक मान्यता है, रिलीजियस जो फिलॉसफी है वो कैसी थी, है ना। तो सबसे पहले सोशल फिलॉसफी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अरब वेर डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स। तो मैंने यहाँ पर बताया ये कि ट्राइब्स में बटे हुए थे, पूरा है ना ट्राइबल, मतलब ये पीपल थे उस टाइम के लोग, बद्दू जिनको हम लोग बोलते थे, ठीक है। ईच ट्राइब हैड चीफ ऑफ इट्स ओन, जनरली नोन एज शेख। हर ट्राइब का एक खुद का मतलब मुखिया होता था, है ना, चीफ होता था, जिसको शेख के नाम से मतलब जानते थे लोग। और जितने भी लोग थे उस कबीले के, वो अपने शेख के प्रति, अपने कबीले के सरदार के प्रति एकदम लॉयल होते थे। द रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वेर वेरी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मतलब ठीक नहीं था, खटास कर सकते हैं आप, है ना। तो जितने भी कबीले थे, मान लीजिए ये कबीला है, ये कबीला है, ये आपस में पटता नहीं था इनका भैया, है ना, बड़ा हॉस्टाइल इन लोगों का लाइफ था, खतरनाक था। द बैटल ऑफ बैसूस, है ना, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। तो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट या फिर कह लीजिए, है ना, इन कबीलाई जनजाति के जो लोग थे, ये ट्राइबल पीपल्स थे, इनका मतलब ये जो एक बैटल था बहुत फेमस था, दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ बैसूस, है ना, बैटल ऑफ बैसूस। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बिफोर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच वाज फॉट अराउंड 40 ईयर्स बिटवीन बानू बकर एंड बानू तगलिब। तो ये बानू बकर और बानू तगलिब जो दो ट्राइब थी, पहली और दूसरी, इनके बीच में 40 साल तक ये लड़ा गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट था, है ना, आपस में थोड़ा भी नहीं बनता था ये। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले की स्थिति है ना। दिस इज द सिचुएशन बिफोर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके। तो देयर वाज नो सिस्टमेटिक लॉ इन प्री अरब। तो ये जो प्री अरब है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का जो अरब है या जो अरब था,
वहाँ पर कोई भी सिस्टमेटिक लॉ नहीं था, है ना। मैंने हिंदी का जो लेक्चर्स में डाल रहा हूँ इंडो इस्लामिक पे, उसमें भी ये बात मैंने बताया है ना बहुत अच्छे से, कि मान लीजिए जहाँ पे समाज ही नहीं है वहाँ के लोग कितने मतलब अनमैनर्ड पीपल होंगे, सोचिए इतनी खतरनाक सिचुएशन थी। प्री अरबिया वाज ओवर क्लाउडेड विथ स्टिप्ड इनवॉइस, बार्बरिज्म, है ना, इनजस्टिस, सुपरस्टिशन। तो बता रहा है कि प्री अरबिया की सिचुएशन क्या थी भाई, तो स्टिप्ड इनवॉइस, है ना, समझ लीजिए करा रही थी, बार्बरिज्म अत्याचार बहुत था, इनजस्टिस था, न्याय नहीं था, और सुपरस्टिशन अंधविश्वास एकदम पीक पे था, टॉप पे था। द पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज द वर्स्ट देन एनी कंटेम्प्रेरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उस समय की विश्व की जितनी भी कंट्रीज थी, वर्ल्ड कंट्रीज थी, उनमें सबसे खराब स्थिति अरब की थी, और अरब की महिलाओं की थी, है ना। तो ये जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड के, उनमें अरब कंट्रीज की महिलाओं की स्थिति सबसे खराब थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने लायक है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होते तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती। अच्छा, तो प्री इस्लामिक अरबिया वुमेन हैड नो राइट्स एंड नो सोशल रिस्पेक्ट। तो देखिए मोहम्मद सल्लम के पहले अरब में महिलाओं का न तो कोई अधिकार था, न कोई राइट्स थे, और न ही उनके सोशल रिस्पेक्ट होता था। मतलब एकदम डिसरिस्पेक्टफुल्ली लोग उनको समझते थे, है ना, सामान की तरह, वस्तुओं की तरह, थिंग्स की तरह, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरह लोग उनको मतलब देखते थे, ठीक है। मोहम्मद सल्लम के पहले पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री वर प्रिवलेंट अमंग्स अरब। तो देखिए मोहम्मद सल्लम के पहले जो सिचुएशन था, मान लीजिए कोई मैन है, कोई वुमेन है, तो अब ये मैन मान लीजिए 1 2 3 4 जितना मर्जी शादी कर लिया, ऐसे ही वुमेन भी उस टाइम पे 1 2 3 जितना चाहे शादी कर लेती थी, ठीक है। इतना खतरनाक सिचुएशन था, आप समझ सकते, खतरनाक नहीं, खराब सिचुएशन था। इट वॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम हु लिफ्टेड वुमेन अप फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इंफीरियरिटी टू द पोजीशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ये मोहम्मद सल्लम ही थे जिन्होंने महिलाओं को एकदम इन्फीरियरिटी के डेप्थ से उठाकर एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के पोजीशन पे पहुंचाया। स्लेवरी वाज इन फैशन अमंग्स अरब। वहाँ पे जो दास्ता थी, जो स्लेवरी थी, जो गुलामी की जो सिस्टम थी, वो एकदम प्रेवलेंट थी, एकदम फैशन की तरह लोग इसको, आपको पता होगा, गुलाम लोग खरीदते थे, स्लेव खरीदते थे लोग, है ना, आपको ये पता ही होगा। द पोएम ऑफ, है ना, प्री इस्लामिक अरबिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। तो जो प्री अरबिया के जो पोएम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सम ऑफ द फेमस पोएट्स ऑफ दिस पीरियड आर इमरारुल कैस। उस समय के सबसे फेमस पोएट कौन कौन से? इमरारुल कैस, तरफा बिन अल अहद, अमरा बिल कुलतुम, एटसेट्रा। इस समय के सबसे फेमस पोएट का नाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर पोएम का और पोएट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है भाई। तो सोचिए, मान लीजिए वहाँ पर हिस्ट्री कोई लिखा नहीं गया, कोई लॉ लीगलिटी नहीं है, तो हिस्ट्री कहाँ से लिखा गया होगा। बट ये पोयम में उन सारे सिचुएशंस का जिक्र जरूर होगा। तो उन सारे सिचुएशन को, सोसाइटी को, रिलीजन को समझने के लिए उस टाइम पे ये पोयम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल एज सोर्स के मतलब रूप में प्ले करती हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो द हिस्ट्री, सोसाइटी एंड रिलीजियस जो मान्यताएं हैं अरबों में, उस समय मतलब आसानी से लोग पोएम के थ्रू जान सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पोएम कितना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, द पीपल ऑफ प्री अरबिया वर आइडोलेट्रस। आइडोलेट्रस का मतलब क्या होता है? वो आइडल वर्शिप जो करते हैं, है ना। तो प्री अरबिया के जो लोग थे वो आइडोलेट्रस थे, है ना, यानी कि मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक है। द पीरियड प्रेसिडिंग द राइज ऑफ इस्लाम कॉमनली नोन एज जाहिलिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर इस्लाम के पहले का जो एज है, जो समय है, उसको एज ऑफ इग्नोरेंस, या फिर ये वर्ड याद रख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जाहिलिया, है ना। जाहिलिया या फिर इग्नोरेंस, अज्ञानता का युग कहा जाता था, अज्ञानता का एज कहा जाता था, है ना। एज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान, है ना। लोग एकदम ना कोई लॉ लीगलिटी कुछ है ही नहीं, ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या फिर कल इस्लाम के पहले, ठीक है। ये इस्लाम के पहले ये शब्द कहना ठीक नहीं है ना। बट ये कह सकते हैं हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो अरब की सिचुएशन थी, अरब का जो एज था, अरब का जो टाइम था, उसको जाहिलिया एज के नाम से हम लोग जानते हैं। दे वर आइडोलेट्रस, बिसाइड आइडल वर्शिप दे ऑल्सो वर्शिप द सन, द मून, द स्टार एंड द एयर। बताइए, मूर्ति पूजा के अलावा ये लोग आइडल वर्शिप के अलावा ये लोग क्या करते थे? सन, मून, स्टार, इन सब चीज़ों की पूजा करते थे। बहुत सारे देशों में भी किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, है ना। वन गॉड में बिलीव होना चाहिए, है ना। दे डिडंट बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड। तो ये लोग वननेस ऑफ गॉड, है ना, यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते थे प्री अरब के लोग, ठीक है। एवरी सिटी हैड इट्स ओन गॉड एंड गॉडेस, अल उज, अल्लाह, अलमना, हुबल।
वर हेल्ड इन हाई एस्टिमेशन बाय अरब। तो ये देख लीजिए उस समय के जितने भी मतलब सिटीज़ थे उनके खुद के गॉड और गॉडेस होते थे। ठीक है, इसमें कुछ नाम मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए काबा, सब लोग जानते हैं, मक्का है ना, काबा ये फेमस जगह है। हु डज नो इट, डजेंट नो इट, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। तो जो काबा था यहाँ पर 300 से ज़्यादा आइडल्स है ना, मूर्तियाँ रखी हुई थी। वेयर एवरी ईयर हेल्ड ए फेमस फेयर कॉल्ड फेयर ऑफ उकास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो मक्का है, काबा है, यहाँ पर 360 से भी ज़्यादा है ना आइडल्स रखी हुई थी, और वहाँ पर एक मेला लगता था हर साल जिसको फेयर ऑफ उकाज बोलते हैं, उकाज का मेला बोलते हैं। इट इज़ वेरी ट्रू, ये देखिए मेरे लिए ना सबसे बेस्ट लाइन है, मेरे लिए क्या सबके लिए। इट इज़ वेरी ट्रू दैट व्हेन द होल ऑफ अरबिया was groaning under oppression, torture, injustice, cruelty, vice, barbarism and superstition, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam appeared as a blessing to the Arabs in the whole universe। तो सही बात है, कुरान में भी कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, है ना, कि बेशक आपको है ना ए नबी, बेशक आपको पूरे दुनिया का, पूरे जहान का है ना रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनाकर भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिख रखा है, आप समझ सकते हैं कि एकदम सही बात है। जब पूरा अरब है ना कहार रहा था ऑपरेशन में, टॉर्चर में, इंजस्टिस, क्रूएल्टी, वाइस, बर्बरिज्म, सुपरस्टिशंस में, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपीयर हुए, एज ए ब्लेसिंग अपीयर हुए टू द अरब, और पूरे संसार के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने प्री अरबिया की हिस्ट्री लगभग हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, जो यहाँ पर मैंने देखिए कंटेंट में दे रखा है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो देखिए ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने वैसे भी टिक कर रखा है। ठीक है, इस्लाम केम टू इंडिया थ्रू ट्रेडर्स, है ना, तो व्यापार के माध्यम से इंडिया आया। उसके बाद देखिए जो भी चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की हैं क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चन को हम लोग कल वाला लेक्चर पढ़ने के बाद करेंगे। चलिए, है ना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आगे के जो वीडियो होंगे इंडो इस्लामिक के, है ना, डेली में एक वीडियो कोशिश करूँगा ला दूँ, है ना, और 24 जुलाई से पहले तो ख़त्म करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए, है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस।